इसरो का मिशन चंद्रयान सक्सेसफुली चांद पर लैंड हो गया है और वो वहां से आगे जो है वो रिसर्च करके धरती पे भेज भी रहा है। इस बीच आपने शायद पहले भी ये सुना होगा कि कुछ लोगों ने चांद पर जमीन ली है और आपने हैरानगी आपको हुई होगी कि कैसे जमीन ले ली, हालांकि वहां पर क्या लाइफ पॉसिबल है नहीं और कब तक इंसान चांद पे बसेंगे जा करके, इसको लेकर बहुत बार चर्चाएं होती हैं। इसको लेकर लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी लेते हैं। लेकिन अमेरिकन एक कंपनी है जो कि चांद पर जमीन आपको लेने में मदद करती है और आपको रजिस्ट्रेशन भी उसको लेकर करती है। वहीं जम्मू कश्मीर के पहले शख्स जो हैं जिन्होंने चांद पर जमीन ली है वो मेरे साथ रुपेश जी हैं, जिन्होंने जमीन ली है चांद पर। उनसे पूछते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है आखिर कैसे चांद पर जमीन ली, हालांकि भी धरती में बहुत जगह ऐसी बाकी है जहां पर जमीनें अवेलेबल है और घर बनाए जा सकते हैं, लेकिन चांद ही पर क्यों और कैसे ली, इनसे जानते हैं। आपको मैं स्वागत करना चाहूंगा। हमने ये पहले भी सुना था कि सेलिब्रिटीज ने और कुछ लोगों ने चांद पर जमीन ली है, इसको एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए होता है। तो जेएंडके क्या पहले पर्सन है, कैसे ये आया और कैसे अप्रोचेबल आपके लिए हो गया कि आप भी वहां पे ले सकते हैं? क्राइटेरिया क्या था और कितनी मुश्किल आता है? ये बड़ा इजी प्रोसेस था ये पूरा आपको चांद पर जमीन लेना। थैंक्स अ लॉट मुझे अपने चैनल पे आप आने के लिए। यहाँ पर चांद पे जब चंद्रयान 3 पहुंचा तो हम सब बहुत खुश थे और नो डाउट ऑनलाइन टीवी पर सब लोग देख रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसी दौरान मुझे मालूम चला कि कुछ लोगों ने चांद पर ज़मीन खरीदी है, जो मेरे लिए भी बहुत हैरानगी की बात थी। थोड़ा रिसर्च किया इस बारे में तो मालूम चला शाहरुख खान, सुशांत सिंह राजपूत और यूएस के 3 पास्ट प्रेसिडेंट ने चांद पे ज़मीन ले रखी है। कुछ और रिसर्च करने पे मालूम चला सुशांत सिंह ने लूनर रजिस्ट्री करके एक साइट है जो चांद पे प्लॉट देते हैं। वो क्या प्रोसेस था, ऑनलाइन था, तो ऑनलाइन गए एंड आई पेड द फीस एंड वो कुछ कागज़ भेजते हैं जो आप यहाँ देखेंगे मेरे रूम में मैंने लगा के रखे हैं। वहाँ पर चांद का क्रेटर बना हुआ है जहाँ मुझे अलॉट किया गया, मेरे नाम पे रजिस्ट्रेशन भेजी गई और ये वैसे वो पोस्ट करते हैं, बट 25 अगस्त को मैंने ये लैंड बाय की थी और 3-4 दिन के प्रोसेस के बाद वो ईमेल के थ्रू मुझे उसकी रजिस्ट्री मिल गई। क्या तो कुछ पे करना पड़ता है इसके लिए? जी हाँ, इट इज़ ए पेड प्रोसेस। क्या भारी भरकम या हम कहते हैं कुछ नॉमिनल चार्ज? पहले आज से जो मैंने अब रिसर्च की 10-12 साल पहले तक बहुत ज़्यादा कॉस्टली जाती थी, बट नाउ दे हैव रिड्यूस्ड इट बिकॉज चांद पे रहना तो पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे। हाँ, आने वाले 30-40 सालों में हो सकता है कि हम चांद पर जाएं और मेरे बच्चों के बच्चे वहां जाके रहें। आपको साइंस में शुरू से ही इंटरेस्ट था, जैसे यूनिवर्स में जो सर्चेज होते हैं, तो उसी वजह से आपने इस तरह का? देखिए, रुझान बचपन में सबका सुपर हीरोज में रहा ही रहा है। इंडिया में चाचा चौधरी, फौलादी सिंह, साबू, फैंटम शायद सबने पढ़े होंगे मेरी एज के। आई एम 50+ नाउ, राइट? और आजकल भी सुपर हीरो सब देखते हैं, मज़ा भी बहुत आता है। तो यस, वो एक साइ-फाई और इंटरनेट और ये सब चीज़ें तो रही ही हैं, इसके लिए शायद मेरी सोच इसी तरह की रही हो। डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे आपने किया तो किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन? दे टेक योर नेम, योर इंडियन पासपोर्ट एंड एवरीथिंग, जो भी आपका सरकारी डॉक्यूमेंट है, एंड एक फीस पे करने के बाद वो वेरीफाई करते हैं उसको और कुछ ही दिनों में आपको लैंड अलॉट की जाती है। चंद्रयान ने जो अभी रिसेंट रिसर्च ऊपर चल रही है, उसने वहाँ पे ऑक्सीजन पाई है साउथ पोल पे, उसके साथ ही सल्फर पाया है, पानी पाया है। लग रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह से धरती का जो पूरा कह सकते हैं कि अब भूमंडल है जो, उसमें बदलाव देखने को आ रहा है, मौसम टाइमली नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे डिजास्टर देखने को आ रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर। तो एक समय में धरती पे रहना मुश्किल हो जाएगा, शायद चांद पे रहना पॉसिबल हो। आप लोग कहीं ऐसा ना हो हम चांद को भी दाग लगा दें। इसको आपको लग रहा है ऐसा कुछ? देखिए, नो डाउट हम रिसोर्सेज ज़रूरत से ज़्यादा यूज कर रहे हैं अपनी धरती के, तो वो एक ध्यान देने वाली बात है। चांद पे रहना ना रहना बहुत बात की बातें हैं, एक अभी कहूँगा ख्याली पुलाव कह सकते हैं शायद, बट यस, आने वाले फ्यूचर में वो पॉसिबल होगा कि लोग जाएंगे और वहाँ रहेंगे या दूसरे ग्रहों पर भी रह सकते हैं। तो खुद में आपको प्राउड फील हो रहा है कि मैं जम्मू कश्मीर का पहला एक इंसान हूँ और कैसे भारत के गिने चुने इंसानों में जिन्होंने ये कदम या लाइक चांद पे जमीन अपनी ली है? जी हाँ, अच्छा तो लग रहा है, नो डाउट। फैमिली का लाइक जब आपने ये डिस्कस किया होगा कि भाई ऐसे कुछ करना, उनका कैसा आपको? शौक थे वो लोग, ये क्या करने जा रहे हो, छोड़ो ना।
एंड आई सेड ओके, मेरी विश है, लेट मी ट्राई इट इफ आई कैन गेट, अगर मुझे वो चीज कर सकता हूँ, इफ आई कैन अफोर्ड इट एंड आई कैन ट्राई इट, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये लोग पहाड़ों पे जाके जमीन लेते हैं, हमने चांद पे ले ली। रुपेश जी हैं जम्मू के, जम्मू कश्मीर के, और ये जम्मू कश्मीर के पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने चांद पर ज़मीन ली है। हालांकि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है कि नहीं है वो तो आगे भविष्य में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से इस समय रिसर्च चल रही है, चांद के ऊपर अलग अलग देश जो है वो मिशन चला रहे हैं, लगता है शायद ऐसे है कि भविष्य में पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जो कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, वो वहाँ पर ज़मीन अलॉट कर रही है, बाकायदा नक्शा, और आपको एक पूरा, जैसे प्लॉट हम खरीदते हैं उसका एक नक्शा रहता है, वैसा ही दिया जाता है। और वो उसके बाद आपको पता चलता है कि आप चांद के किस हिस्से पर और कहाँ पर जाके आपको आपको जो ज़मीन है वो दी गई है। हालांकि इसके लिए पे भी कुछ अमाउंट करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन भी रहती है, लेकिन बड़े सारे लोगों ने नहीं किया। कुछ सेलिब्रिटीज या फिर हम कह सकते हैं अमेरिकन इसमें कुछ शामिल है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के रहने वाले रुपेश जी भी इसमें जो है अब इस लिस्ट में आ गए हैं। जम्मू से जेके न्यूज़ द्वारा के लिए ख्वाहिश पटेल की रिपोर्ट।